ओम का ज्ञान होना आवश्यक है, बस उसका वही महत्व है। और ओम का अर्थ ज्ञान मार्ग में बड़ा सीधा सा है। ओम वो शब्द है जिसमें सभी नाद रचनाएं आ जाती हैं। ओम उनका सांकेतिक रूप है, क्योंकि ये अस्तित्व नाद रचनाओं से बना है। सगुण ब्रह्म नाद रचनाएं मात्र हैं, तो इसका एक सांकेतिक चिन्ह बना दिया गया है जिसे हम ओम कहते हैं। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर जो सबसे निचली आवृत्ति, निचले सुर से लेकर सबसे ऊंचा सुर जो भी एक व्यक्ति मनुष्य निकाल सकता है, आ जाता है। और ये इसी बात को दिखाता है कि नाद रचनाएं भी सबसे निचली आवृत्ति से लेकर सबसे ऊंची आवृत्ति तक है। अनंत तरह की आवृत्तियां नाद रचनाओं में है, और इन्हीं आवृत्तियों से, जिसको कि शब्द भी कहा गया है, ब्रह्मनाद भी कहा गया है, सारा विश्व रचा गया है। जो जितने विश्व की रचना इसी नाद रचनाओं के माध्यम से करता है, विभिन्न आवृत्तियों वाली नाद रचनाओं के माध्यम से। और इसीलिए ओम सारी की सारी सृष्टि का संकेत है, एक चिन्ह है जो सारी सृष्टि को दिखाता है। तो जब योग मार्ग में ओम की साधना की जाती है तो साधक का एक उद्देश्य यही रहता है कि ओम का सीधा अनुभव हो, ये सारी नाद रचनाएं उसके सीधे ज्ञान में आ जाएं, और फिर तंत्र मार्ग में या दूसरे मार्गों में उस पर नाद रचनाओं पर नियंत्रण करना भी सिखाया जाता है, जो कि ओम की साधना का भाग है। और एक बार नाद रचनाओं पर नियंत्रण आ जाए तो आपके अनुभव बदलने लगते हैं। आप जैसा चाहे वैसा अनुभव प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि सारे अनुभव नाद रचनाओं के ही बने हैं। तो दूसरे मार्गों पर इसका बड़ा महत्व है। सबसे बड़ा है शायद यही है, ओम ही सबसे बड़ा है, क्योंकि इस सृष्टि से बड़ा क्या होगा, सगुण ब्रह्म से बड़ा क्या होगा, जिसका कि ओम एक संकेत मात्र है, शब्द मात्र है। तो यदि आप इसकी साधना करना चाहते हैं तो केवल ओम जाप से कुछ नहीं होगा, केवल ओम बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको उसके तल में जाना पड़ेगा, उसकी गहराई में जाना पड़ेगा कि ओम क्या है। और इसकी साधना की विधि होती है जो कि एक गुरु ही बता सकता है। कुछ लोग ओम का ध्यान में उपयोग करते हैं कि ओम पर ध्यान दो, तो एक मंत्र की तरह उपयोग किया जाता है ओम का कभी कभी। तो हो सकता है कि इससे आपका ध्यान लग जाए, लेकिन फिर कोई भी मंत्र उपयोग कर सकते हैं ध्यान के लिए। हम ध्यान किस पर कर रहे हैं ये आवश्यक है, क्या मंत्र उपयोग करते हैं वो इतना आवश्यक नहीं है। तो तंत्र मार्ग में यदि आप ओम पर ही ध्यान करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप ओम पर नियंत्रण करना चाहते हैं, इस सारी सृष्टि पर नियंत्रण करना चाहते हैं, क्योंकि ओम उसी का प्रतीक है, सृष्टि का प्रतीक है। तो केवल कहने से कुछ नहीं होता। मैंने देखा है लोग उसको रटते रहते हैं, जपते रहते हैं, लेकिन उससे क्या होगा उससे आपकी न वासना पूर्ति होगी, नियंत्रण आएगा सृष्टि पर, न उसका ज्ञान होगा। तो ओम की साधना सिर्फ ओम को रटना नहीं है, पहले तो उसका ज्ञान ले, उसको देखना आना चाहिए ओम क्या है। सारी नाद रचनाओं को देखना आना चाहिए आपको। जो अनुभव हो रहे हैं वो नाद रचनाओं के ही हो रहे हैं, अब उसकी समझ आनी चाहिए और चित्त में बदलाव आना चाहिए, चित्त विकसित होना चाहिए, तब जाकर थोड़ा बहुत नियंत्रण आता है। क्योंकि अनुभवों की रचना जो है चित्त ही कर रहा है इन नाद रचनाओं के माध्यम से, जैसा कि हमने देखा इंद्रियों के माध्यम से। तो इंद्रियों को वश में करना या फिर नई इंद्रियां बनाना, नए अनुभव लेना, ये सब चित्त के विकास का ही फल है। तो ओम की साधना में चित्त का विकास ही किया जाता है और उसकी वजह से ओम पर नियंत्रण आता है। ओम पर नियंत्रण यानी सारी सृष्टि पर नियंत्रण। आप सृष्टि की रचना कर सकते हैं, सृष्टि का विलय कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। फिर एक बार ओम का ज्ञान हो जाए, एक बार इन नाद रचनाओं पर कब्जा आपका शासन हो जाए, तो फिर आप स्वयं भगवान बन सकते हैं, आप स्वयं रचयिता बन सकते हैं। और कई ऋषि, कई तांत्रिक वहां तक पहुंच गए हैं और आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस सृष्टि की रचना भी किसी ऐसे विकसित चित्त ने की है जो कि जिसका कि ओम पर अधिकार है, जिसका कि नाद रचना पर अधिकार है। और उसी चित्त के
भाग हम हैं, हम छोटे उनके उस चित्त की संतान हैं, छोटे चित्त हैं। तो काफ़ी बड़ी चीज़ है ओम, छोटी मोटी नहीं है। ओम की साधना की शुरुआत ओम के ज्ञान से करें कि ओम है क्या, क्यों ये प्रतीक है नाद रचनाओं का, और क्यों हर जगह हर मंत्र में ओम क्यों है। ये जानना आवश्यक है। यदि आप इसको भ्रष्ट रूप में साधना करते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, समय नष्ट होगा। केवल जप करते हैं तो समय नष्ट होगा। साधना अंदर होती है, चित्त में होती है। बाहर आप कुछ भी बोलते रहें, उससे कुछ लाभ नहीं मिलता।